अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंदावा हूँ। इसहाक डार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। क्या इसहाक डार की जो वापसी है पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और इसहाक डार का इकोनॉमी मॉडल क्या है, और इसहाक डार को ऐसा अब क्या करना होगा कि पाकिस्तानी जो मईशत है वो ऊपर उठना शुरू हो जाए, उसे बूस्ट मिले और पाकिस्तानी जो आवाम है उसे कुछ तो रिलीफ मिल सके। बिजली के बिलों में रिलीफ मिल जाए, गैस में रिलीफ मिल जाए, आटे में, चीनी में, और जितनी भी अशियाए ज़रूरिया हैं उनमें रिलीफ मिल जाए। इवन के पेट्रोल जो है वो 238 पर पहुंच चुका है। क्या पाकिस्तानियों को पेट्रोल सस्ता मिल पाएगा? आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़माना जब 150 रुपये पेट्रोल था तो उस वक्त कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किए गए, कैपिटल पर चढ़ाई की गई। क्यों की गई? वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने 150 रुपये पेट्रोल कर दिया था। दूसरी अहम बात, क्या डॉलर को नकेल डाली जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। तो जनाब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी माहिर मुआशियात हैं वो सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई भी इस वक्त फिनांस मिनिस्टर दुनिया से उठ के आ जाए और पाकिस्तान की भागदौड़ उसके हवाले कर दी जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो संभल नहीं पाएगी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ प्रोग्राम में है, और जब कोई मुल्क जब कोई भी मुल्क IMF के साथ प्रोग्राम में होता है तो वो रुपए के साथ, वो इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो उसने मुआहिदे किए होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं और उनकी आपको पैरवी करनी पड़ती है। अब पाकिस्तान ने जो मुआहिदे कर रखे हैं उन मुआहिदों के तहत पाकिस्तान को 7200 अरब रुपया जमा करना है, सालाना 7200 अरब रुपया जमा करना है। और ये किस तरह से होगा? मुल्की सूरत हाल और मुल्की मईशत अगर देखी जाए तो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है। 7200 अरब रुपया जमा करना नामुमकिन दिखाई देता है। एक अहम बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर क़यादत है उन्होंने आज ट्वीट किए कि इसहाक डार ने उड़ान भरी है पाकिस्तान के लिए और डॉलर में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। जितने माहिरीन मुआशियात हैं वो ये समझते हैं कि ये इशारे होते हैं और इससे मार्केट के अंदर फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये देरपा फ़र्क नहीं होता। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को हटाया गया था तो उस वक्त भी डॉलर की जो कीमत थी वो गिर गई थी। इवन के DGISPR की जानिब से भी कहा गया था कि पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो देखिए मुस्तहकम होने जा रही है, वो मजबूत हो गई। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान 176 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आज डॉलर जो है वो 137-38 रुपये पर मौजूद है। उसके बाद हमने डॉलर नीचे आते नहीं देखा है, तो आज 2 रुपये 37 पैसे जो है वो डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन इसका देरपा फ़ायदा नहीं होगा। ये जब फिनांस मिनिस्टर या हुकूमतें बदलती हैं तो उस वक्त डॉलर जो है वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये अब की बार नीचे हुआ है। लेकिन अपकमिंग डेज में आप देखेंगे कि ये ऊपर ही जाएगा, जैसे कि हमारे पास माजी करीब की मिसाल मौजूद है जब इमरान खान को हटाया गया था। इस वक्त 3 अहम काम अगर इसहाक डार कर लेते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि मुल्क को भी फ़ायदा होगा। वो 3 अहम काम क्या हैं? सबसे पहले करंट अकाउंट खसारा जो है, करंट डेफिसिट, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिनांस मिनिस्टर इसहाक डार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उसे कम करें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हमें इस वक्त एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, इंपोर्ट हमारी कम नहीं होगी तो पाकिस्तानी मईशत को बूस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन माहिरीन मुआशियात ये भी कहते हैं कि मुख्तसर अरसे के दौरान एक्सपोर्ट्स बढ़ना नामुमकिन है। पहला मैंने आपको पॉइंट ये बताया था कि 7200 अरब रुपया जमा करना है, जो कि नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। माहिरीन मुआशियात कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती शॉर्ट टाइम में, इसको लंबा अरसा लगता है। और तीसरी ये चीज़ है कि गैर मुल्की ज़र मुबादला जो ज़खायर हैं वो भी आपको, जो आपके फॉरेन रिजर्व हैं वो बढ़ाने हैं। अगर ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जो मईशत है वो बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हैं डॉलर के साथ। तीनों चीज़ें अगर इन पर काबू पा लिया जाता है तो डॉलर का रेट कम हो जाएगा और पाकिस्तानी मईशत जो है वो दुरुस्त सम्त पर जाना शुरू हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें अगर नहीं होती तो पाकिस्तानी मईशत को राह रास्त पर लाना, दुरुस्त सम्त में लाना इंतहाई नामुमकिन है। जो माहिरीन मुआशियात हैं, सना तौफीक हैं, कैसर बंगाली हैं, शहरियार भट्ट हैं,
फ़ारूक सलीम है, इन सबका इत्तेफाक है कि आउट ऑफ द वे जाकर इसहाक डार साहब को कुछ करना होगा। इनके पास कोई जादू की छड़ी है, अगर वो जादू की छड़ी चल जाती है तो पाकिस्तानी जो मईशत है वो जो है परवान चढ़ेगी। अगर इनके पास जादू की छड़ी नहीं है, इनके पास शाकलाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है, इनके पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, तो आने वाला जो इंतखाब है जो कि तकरीबन 8, 9, 10 महीनों के बाद होने वाला है, उसमें मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और फेस सेविंग करने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि अपकमिंग डेज के अंदर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 25 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिसकी अदायगी करने वाली है। साथ ही साथ 3 अरब डॉलर जो है वो खुर्दनी तेल का आपको पे करना है, ताकि मुल्क के अंदर जो कुकिंग ऑयल है, जो घी है, वो आ सके, और 2 अरब का कोयला जो है उसकी भी पेमेंट करनी है। ये तमाम अदायगी अगर आप करते हैं तो पाकिस्तान का जो बजट है या पाकिस्तान का एक जो किचन है वो चलेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो पाकिस्तान का जो किचन है वो नहीं चलने वाला। ये इस वक्त करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है, दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है वो बड़े फले फूले। नहीं तो जो माहिरीन मुआशियात हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, उनका इजमा है कि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल साहब जो कहते रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल की घड़ी ज़रूर है लेकिन मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं होगा। तमाम माहिरीन मुआशियात जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, फ़ारूक सलीम हैं, सना तौफीक हैं, कैसर बंगाली हैं, शहरियार भट्ट हैं, उनका इस बात पर यकीन है कि जनाब ये पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है, और इस वक्त पाकिस्तान पर दिवालिया होने के ख़तरात मंडला रहे हैं। मज़ीद पाकिस्तानी इकॉनमी और दुनिया भर से बाखबर रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।